हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। SC/ST एक्ट के कारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दलित समाज ने भयंकर विरोध किया और कई जगहों पर भारत बंद किया। 21 अगस्त को कई जगहों पर आगजनी हुई है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले सामने आए हैं इसके बारे में भी जानेंगे। वही पीएम मोदी ने क्या फैसला लिया है, सीएम योगी ने क्या बयान दिया है, ये सब कुछ जानेंगे। आइए फटाफट से सारी खबरें जान लेते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सुल्तानपुर से बड़ी खबर, संजय सिंह और अनूप संडा समेत अन्य को गिरफ्तार कर लिया जाए, 28 अगस्त को पेश करे, अदालत ने दिया है आदेश। सुल्तानपुर के MP MLA कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना पुराना आदेश बरकरार रखा है। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि 28 अगस्त को संजय सिंह समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर पेश किया जाए। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ, स्कूल में तोड़फोड़ हुई, पथराव हुआ, ट्रेन रोकी गई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, प्रिंसिपल समेत स्कूल स्टाफ सस्पेंड हुआ है। फिलहाल महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बदलापुर के KG के 3 और 4 साल की 2 बच्चियों के साथ एक निजी स्कूल में यौन शोषण की घटना सामने आने के बाद हजारों की भीड़ यहां के लोकल ट्रेन के रेलवे ट्रैक पर उतर आई। भीड़ ने मंगलवार 20 अगस्त को पहले स्कूल में तोड़फोड़ की, फिर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बदलापुर स्टेशन पर प्रदर्शन किया है। 10 घंटे से ज्यादा लोकल ट्रेनों की आवाजाही रुकी रही। शाम को पुलिस ने लाठीचार्ज कर रेलवे ट्रैक खाली कराया है, लेकिन अभी भी आगजनी हो रही है। घटना 12 और 13 अगस्त की है। पुलिस ने FIR दर्ज फिलहाल अभी नहीं की थी और बदलापुर में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। बाबा बागेश्वर से मिले लखनऊ के वसीम रिजवी। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, जितेंद्र त्यागी के नाम पर 5 करोड़ का इनाम रखा ही रह गया। जी हां, सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी सोमवार को बागेश्वर धाम पहुंचे। वसीम रिजवी ने धीरेन्द्र शास्त्री का पैर छुआ। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने तालियां बजवाई हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, वसीम रिजवी ने इस्लाम में जन्म लिया लेकिन सनातन धर्म अपनाकर पुनर्जन्म लिया है। बागेश्वर ने कहा कि अब आप यह मान लीजिए कि सनातन धर्म कितना बड़ा है और इसके शाखा कितनी विशाल है। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी हम सबको जगाने की बात कर रहे हैं। हिंदुओं को जगाना है, भगाना नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाएगा। CEO बोले, उम्मीद है 1 साल में तैयार कर लेंगे। कोविशील्ड भी इसी कंपनी ने बनाई थी। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने मंकी पॉक्स M-Pox वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। कंपनी के CEO अदार पूनावाला ने बताया कि मंकी पॉक्स के ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित होने के बाद लाखों लोगों की मदद के लिए हम एक वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। कंगना रनौत की नई फिल्म इमरजेंसी पर विवाद हो गया है। पंजाब के सांसद बोले, सिखों को गलत तरीकों से दिखाया गया है, माहौल बिगड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट में बीजेपी सांसद एक्ट्रेस कंगना रनौत अपकमिंग मूवी इमरजेंसी विवादों में घिर गई है। कंगना की यह फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगाई गई इमरजेंसी पर बनाई गई है। फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होगी और इससे पहले पंजाब के निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने ट्रेलर को दिखाए गए दृश्यों पर आपत्ति जताई है। भारत बंद, यूपी में DSP से भिड़े प्रदर्शनकारी, धक्का मुक्की हुई। वाराणसी में पुलिस कर्मियों से नोकझोंक हुई। आगरा कलेक्ट्रेट पर बसपा का झंडा लहराया है। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ दलित संगठनों ने भारत बंद किया। यूपी में इसका असर दिखा। आगरा में सड़क पर उतरे बसपा कार्यकर्ता और जबरन दुकानें बंद कराई हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर बसपा का झंडा भी फहराया। हाईवे जाम कर लोगों से बदसलूकी का भी वीडियो सामने आया। फिलहाल आपको बताते चले, दलित संगठनों का बहुत सारी पार्टियों ने समर्थन किया है क्योंकि ये SC/ST का मामला है। झांसी में चलती कार में नाबालिग से गैंगरेप हुआ, भर दी है मांग। 3 युवकों ने किया किडनैप, दरिंदगी के बाद 15 किलोमीटर दूर सड़क पर फेंक दिया है। झांसी में चलती कार में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता किसी काम से घर से निकली थी, तभी 3 युवक उसे कार में उठाकर ले गए। 4 घंटे तक घुमाते रहे। गैंगरेप के बाद उसकी मांग भर दी। इसके बाद उसे घर के करीब 15 किलोमीटर दूर सड़क के किनारे फेंक कर भाग गए। सुल्तानपुर में नीला झंडा लेकर सड़कों पर दिखे बसपाई। भारत बंद को लेकर 24 संगठनों ने किया प्रदर्शन। SC/ST वर्ग में जमा हुए हजारों लोग। आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण फैसले के खिलाफ बुधवार को भारत बंद को लेकर सुल्तानपुर में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के हजारों लोग सड़क पर उतर आए। वर्षों बाद सड़कों पर बसपा का झंडा बैनर दिखाई पड़ा। करीब 2 दर्जन संगठनों ने भारत बंद में हिस्सा लिया है। इधर लंबुआ, कादीपुर, जयसिंहपुर, बल्दीरा तहसील क्षेत्र से लोग प्रदर्शन में शामिल हुए सुल्तानपुर पहुंचे। शहर के आवास विकास में शुरू हुआ प्रदर्शन राहुल चौराहा, बाद मंडी, दीवानी बस स्टैंड, तिकोनिया पार्क होते हुए DM ऑफिस पहुंचा है। महाराष्ट्र के ठाणे में रोड रेस का वीडियो सामने आ रहा है। शख्स ने सफारी से फॉर्च्यूनर को टक्कर मारी, ड्राइवर को घसीटा, यू टर्न लेकर दोबारा टकराया, 5 घायल हुए हैं। वीडियो आप देख सकते हैं किस प्रकार से फॉर्च्यूनर का दरवाजा तोड़ते ही आगे निकल गया। इस दौरान गाड़ी के नीचे एक शख्स दबा रहा।
वही जैसा बन सकते हैं आईसीसी चेयरमैन, नॉमिनेशन के लिए 6 दिन बाकी। मौजूदा चेयरमैन बरकाले का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हो जाएगा और सेक्रेटरी जैसा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के अगले चेयरमैन हो सकते हैं। उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती, बैंक ने रद्द किया शिक्षकों से वसूली फरमान। अखिलेश बोले भाजपा की युवाओं से हुई है हार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को सोशल साइट एक्स पर कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट से निरस्त होते ही बांदा जिले के कोऑपरेटिव बैंक ने भर्ती हुए शिक्षकों से बैंक से लिए गए किसी भी प्रकार के ऋण को वसूली का फरमान जारी कराकर और आगे भी किसी प्रकार के लोन का रास्ता बंद करने की साजिश रची। परंतु युवाओं के आक्रोश के आगे ये फरमान एक दिन भी टिक नहीं पाया और भाजपा सरकार को इसे भी रद्द करने का आदेश निकालना पड़ गया। इस बीच दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने एक बार फिर से अपने एफडी रेट में बढ़ोतरी कर दी है। एफडी रेट में बदलाव किया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी की ब्याज दरों को एक बार फिर से रिवाइज कर दिया है। 21 अगस्त को ये लागू हो चुका है। इससे पहले आरबीआई की बैठक के बाद 9 अगस्त को कुछ पीरियड में एफडी पर ब्याज दरों में बदलाव हुआ था। आईसीआईसीआई बैंक की एफडी पर इंटरेस्ट रेट क्या है? 3 करोड़ रुपए तक की एफडी पर आप यहाँ पे देख सकते हैं 29 दिनों की एफडी पर 3.5% का रिटर्न मिलेगा। हालांकि आपको बता दें सीनियर सिटीजन और आम जनता के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने अधिक दिनों का एफडी कराएंगे उतना ही अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा, उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 1 सितंबर से बदल जाएगा गूगल प्ले स्टोर, करोड़ों एंड्रॉइड यूजर पर पड़ेगा असर। 1 सितंबर से बदलने जा रहा है एंड्रॉइड का प्ले स्टोर। गूगल इसके लिए प्ले स्टोर पर यूजर इंटरफेस में भी बदलाव कर देगा। इसका कारण यह है कि क्रिप्टो ऐप की वजह से यह फैसला लिया गया है, जिनमें एक महिला ने दावा किया है कि उसने एक क्रिप्टो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था। वही भारी मिस्टेक हो गया भारत बंद के दौरान जब पुलिस ने एसडीओ पर ही कर दिया लाठीचार्ज। जी हां, भारत बंद पर राज्य की राजधानी पटना से एक तस्वीर सामने आ रही है जिसके बारे में जानने के बाद आप भी कहेंगे भारी मिस्टेक हो गया। दरअसल इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण करने के दौरान एसडीओ ही पिट गए। पुलिस ने एसडीओ को ही गलती से पीट दिया। तो आज से सोने चांदी के दाम में गिरावट आ गई है। सोना 61 रुपए सस्ता हुआ है, 71,884 का मिलेगा। चांदी 431 रुपए सस्ती हुई है। जी हां, सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला है। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम का सोना 24 कैरेट वाला 61 रुपए सस्ता हुआ, 71,884 का मिलेगा। इससे पहले चांदी के दाम में भी गिरावट आई है। 431 रुपए चांदी का दाम गिरा है। 84,890 रुपए प्रति किलो बिकेगा चांदी। बाकी आप कैरेट के हिसाब से सोने चांदी के दाम देख सकते हैं। वही प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड दौरे पर रवाना हो गए हैं। 45 सालों में पहली बार किसी भारतीय पीएम को पोलैंड दौरा होगा। वहां से ट्रेन पर बैठकर यूक्रेन जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पोलैंड रवाना हो चुके हैं। भारत में रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं पोलैंड और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूँ। पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों में 70 साल पूरा होने के मौके पर यह मेरी पहली यात्रा हो रही है। पोलैंड मध्य यूरोप का हमारा आर्थिक साझेदार रहा है। लखनऊ में कैप्टन अंशुमान सिंह की प्रतिमा का अनावरण होगा। बुद्धेश्वर चौराहे पर कार्यक्रम हुआ। कुछ ही देर में सीएम योगी पहुंचे और अनावरण किए हैं। जी लखनऊ में बुधवार को शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। यह प्रतिमा बुद्धेश्वर चौराहे स्थित पुल के नीचे स्थापित किया गया है। कैप्टन अंशुमान सिंह 19 जुलाई को सियाचिन में शहीद हुए थे। हाल ही में उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। कैप्टन अंशुमान सिंह सियाचिन ग्लेशियर में एक हेल्थ ऑफिसर के रूप में तैनात थे। यूपी सरकार ने दिया था 50 लाख का मुआवजा। 69,000 शिक्षक भर्ती पर 24 घंटे में योगी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। इस फॉर्मूले पर होगा विचार। जी हां, 69,000 शिक्षक भर्ती पर योगी सरकार अगले 24 घंटे में एक बड़ा फैसला ले सकती है। इस फैसले में ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य वर्ग के छात्रों को लेकर अहम निर्णय हो सकता है। ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देगी। ओबीसी तबके के जो कैंडिडेट अनारक्षित की लिस्ट में क्वालिफाई करते हैं उन्हें ओवरलैपिंग के जरिए अनारक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा। इसके बाद ओबीसी का 27% कोटा भरा जाएगा। सामान्य वर्ग के छात्रों के समायोजन के फॉर्मूले पर भी विचार चल रहा है। दोस्तों, अब दूध बेचना नहीं होगा आसान, बने हैं या सख्त नियम, वरना भरना पड़ेगा लाखों का जुर्माना। जरा इस खबर को जान लीजिएगा। जी हां, मिलावटी दूध की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने गोरखपुर में कड़ी नियमावली लागू करने की तैयारी की है। इस नई पहल के तहत सभी दुग्ध विक्रेताओं को ID कार्ड जारी किया जाएगा। इसके साथ ही जिन डेयरियों के दूध की बिक्री 500 लीटर से अधिक है उन्हें लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। ID कार्ड रखना अनिवार्य है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में बताया कि यूपी में दूध में मिलावट के मामले सबसे अधिक पाए जाते हैं। वहीं सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपए की फीस निर्धारित की गई है। ID कार्ड बनवाना होगा। बिहार में ट्रेनें रोक दी गई। राजस्थान के भरतपुर में नेट बंद कर दिया गया है। स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध हो रहा है।
जी हां, सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के सुझाव के खिलाफ बुधवार को दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे भारत बंद बुलाया है और इसका समर्थन किया है। समर्थन होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने बिहार के दरभंगा और आरा में ट्रेनें रोक दी हैं। जहानाबाद, सहरसा, पूर्णिया में नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया है। राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर समेत विभिन्न राज्यों के कई शहरों में एहतियातन स्कूल और कोचिंग सेंटर की छुट्टी हो गई है। भरतपुर में इंटरनेट बंद है। अलवर के रोडवेज बसें भी बंद कर दी गई हैं। कांग्रेस, TMC, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने बंद का समर्थन किया है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने कोर्ट के सुझाव को दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है और केंद्र सरकार से इसे रद्द करने की मांग की है। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति जो SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस BR गवई ने टिप्पणी की थी कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए। इसे लेकर दलित सांसदों ने PM से मिलकर अपनी चिंता जताई, लेकिन कोई इसका फैसला नहीं हुआ। दलित संगठनों की मांग आप जान लीजिए, SC/ST में वर्गीकरण बंद हो, SC/ST के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, कॉलोजियम सिस्टम बंद हो, निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण दे, भारत में जातीय जनगणना कराई जाए। जी हां, राजस्थान में 16 जिलों में स्कूल में छुट्टी हो गई है। परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। भारत बंद पर पार्टियों ने क्या कहा है, इसे जरा जानिए। JMM महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला SC/ST वर्गों के उत्थान और मजबूती के मार्ग में बाधा साबित होगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ अन्य जिलों की, अन्य राज्यों की भी खबरें हम आपको देंगे, जिससे आपको A to Z जानकारी मिलती रहे और कोई लाभ आपसे वंचित ना रह जाए, आपको लाभ मिलता रहे। तो मिलते हैं नए अपडेट में। सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।